तो हम अब पहुंच चुके हैं पीएचडी विभाग के द्वारा बनाया गया जो जल मीनार, और इस जल मीनार की आपको हकीकत दिखाने वाले हैं कि ये जल मीनार जो है पीएचडी विभाग ने बनाया है। और पीएचडी विभाग का ये कार्य आप बाखूबी देख सकते हैं। हमने आपको ग्रामीण का भी जो दिखाया था कि ग्रामीण स्तर पे जो जल मीनार की जो व्यवस्था, जो एक्सट्रक्चर खड़ा किया गया, जो जल मीनार को पूरी तरह से बनाया गया, खड़ा किया गया है, वो दिखाया था हमने आपको। और अब जो है कि जो पीएचडी विभाग ने जो कार्य किया है, हमने उस चीज को दिखाया। ये देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से बोर्ड लगा हुआ है। लोक स्वास्थ्य प्रमंडल समस्तीपुर के द्वारा जो है इसका कार्य किया गया था, और इस कार्य को लेकर जो है कि अब तक पानी कंटिन्यू चल रहा है। क्या पानी नहीं आप लोग चला रहे हैं? हाँ, पानी चला रहे हैं। कितने देर चलाते हैं पानी? 6 घंटा। कितना देर? 2 घंटा, 3 बार। 3 मरतबा चलाते हैं? हाँ, 3 मरतबा चलाते हैं। तो पानी सही मिल जाता है सब लोगों हाँ, को? सही मिल जाता है। हाँ, सही मिल जाता है। तो ये किसके द्वारा बनाया गया है? पीएचडी विभाग के द्वारा बनाया गया है। कितने साल हो गए? लगभग 3 साल। 3 साल। तो मेंटेनेंस का कार्य कैसे चल रहा है? चल रहा है, अच्छा चल रहा है। कौन कर रहे हैं इसका? इनका दीपक जी ठेकेदार हैं, वही कर रहे हैं। वही करवाते हैं मेंटेनेंस? हाँ, वही करवाते हैं। तो कहीं पे लीकेज वगैरह भी है? कहीं कहीं होता है तो फिर अथी करने का, कंप्लेन करने के बाद सही हो जाता है। सही हो जाता है। हम ये बताना चाहेंगे कि अब जो है पीएचडी विभाग को ही इसका मेंटेनेंस का कार्य दे दिया गया है, तो अब जो मेंटेनेंस का कार्य होगा तो कैसे होगा और क्या बताना चाहेंगे? इससे बेहतर रहेगा। इनसे बेहतर रहेगा? हाँ, इनसे बेहतर रहेगा। मतलब पीएचडी विभाग अपने अंदर करेगी वो ठीक रहेगा? ठीक रहेगा वो। मतलब आप लोग को अब दिक्कत नहीं होगा? जी नहीं, अब नहीं लगता है जो दिक्कत होगा, है ना? पहले कुछ दिक्कत हो जाता था, अब नहीं कि मोरदीवा पंचायत में है, और मोरदीवा पंचायत के अंदर पीएचडी विभाग के द्वारा जो है कि जल मीनार का जो स्ट्रक्चर खड़ा किया गया, कहीं ना कहीं बेहतर सुविधा लोगों को मिल रही है। कहना यहाँ के ऑपरेटर का है, और काफ़ी मेहनत से बेचारे चलाते हैं। इनका साफ कहना कि हम भैया 6 घंटा पानी देते हैं, अगर सभी लोगों को पानी मिलता है। ऐसे में कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या आप लोग के घर में पानी नहीं आता है? हाँ, पूरा आता है, पानी आता है। कुछ कई घंटा देता है पानी? 6-7 घंटा आ जाता है पानी। 6-7 घंटा? जी सर। पैसा कितना देते हैं? हम लोग को पैसा नहीं लिया जाता अभी नहीं लिया जाता है? पैसा नहीं लिया जाता। अब टूटा फूटा ठीक ठाक होता वो है? सब मरम्मत हो जाता है। अभी तो हमारे वार्ड में ऐसा कोई अभी नहीं देखने को मिला जो टूटा हुआ है, और जो भी आता है शिकायत वो ठीक होता है। कौन करते हैं इसको ठीक? ऑपरेटर के द्वारा, उनके द्वारा एक मिस्त्री भेजा जाता है, वही किया जाता है, वही करते हैं। अब पीएचडी विभाग को सारा कार्यभार दे दिया गया है, तो और बेहतर होगा या दिक्कत होगा आप लोग? बेहतर होने वार्ड में अभी देख रहे हैं कि पीएचडी के हिसाब से चल रहा है, सबसे अच्छा चल रहा है। बट जो मुखिया जी के थ्रू जो बना है उसमें तो अभी तक कहीं कहीं पानी भी नहीं आ रहा है। ये परेशानी है? ये परेशानी है, लेकिन मेरे वार्ड में सबको पानी जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन सा वार्ड है ये वार्ड नंबर 8 है, मोरदीवा पंचायत। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार। तो पंकज जी का बताना है कि बेहतर सुविधा मिल रही है। मुखिया जी जिन वार्डों के अंदर काम किए उनकी हालात ठीक नहीं है। अब ऐसे में ग्रामीण है, इनसे जानना चाहेंगे कि आप लोग कौन से वार्ड में घर है आपका? 8 नंबर में। मतलब 8 नंबर का। तो आप लोग के वार्ड में पानी उनी की व्यवस्था कैसी है? 8 घंटा 7 घंटा पानी है। इतना हमारे ब्लॉक में कोई वार्ड में नहीं होगा, इतना पंचायत में। हाँ, इतना सुविधा कोई पंचायत में नहीं होगा। इस ब्लॉक में 13-15 को ब्लॉक हमारे पंचायत है। इस ब्लॉक में कोई सुविधा, इतना अच्छा सुविधा कहीं नहीं है। पानी पानी का कितना घर में पानी जाता है यहाँ से? यहाँ से तो 300 से घर से ऊपर कनेक्शन है। तो पैसा भी लगता है आप लोग को महीना की? नहीं लगता। पैसा नहीं लगता है, इसलिए नहीं लगता है जो मुखिया जी जो कराए, तो उनका कहना हुआ जो ये 17 लाख का है और ये 38 लाख का है। तो ये अभी तो ठेकेदार के अंदर में है। 5 साल तक तो इसमें कुछ पैसा लगना नहीं है। अच्छा। और लगेगा तो 1 रुपया लगेगा। तो 1 रुपया में तो एक शिखर भी नहीं मिलता आजकल के जमाने में। इतना शुद्ध पानी मिल रहा है। स्वच्छ हम लोग भी हैं। वो डिब्बा वाला पीते थे, गैस बनता था। तो उससे अच्छा तो ये है। तो सरकार तो सुविधा ही देगी, चलाना तो हम लोगों का काम है। हाँ, तो अब पीएचडी विभाग को इसका कार्यभार संभालने के लिए दिया गया है। पीएचडी विभाग जो है कि इसका मेंटेनेंस का कार्य करेगी। तो आप लोग क्या कैसे नजर से देखते हैं कि पीएचडी बढ़िया काम करेगी या जो ठेकेदार के थ्रू था वो बढ़िया काम करेगी? पीएचडी करेगी। कैसे करेगी? जैसे अभी कर रहे से करेगी। और ठेकेदार को फोन करेंगे, भाई यहाँ पैसा खत्म हो गया, बिजली नहीं है, तो अच्छा भाई भेज देते हैं। अब भेजने में वो 4 दिन लगा देगा और पीएचडी 24 घंटा के अंदर करेगी। ये मानते हैं आप? हाँ, ये मानते हैं। देखिए दिलीप जी अपनी वार्ड के पूरी बातों को बता दिए हैं, लेके यहाँ से लेके वहाँ तक जो लोगों की स्थिति है और जो वार्ड की के अंदर जो कमियां हैं उस पर भी ये ध्यान रखे। बाबा की खाई छिए? तंबाकू है। अच्छा बताने पानी उनी जो है इसको पानी उनी आपको मिल रहा है? मिल रहा है। कितना देर मिलता है?
मिलता तो है 3 टाइम बराबर मिलता है, बीच में जरूरी है तब भी चालू हो जाता है। लगन पाती भी है, भोज भात हाँ, लगन पाती है, चाहे घोड़े बनाना है, पानी का जरूरी जब है तब मिल जाता है। घर बनाने के लिए तो पानी नहीं दिया जाता है, अब पता केस हो जाएगा। नहीं, तो जैसे मानिए ये आदमी पिएगा, आज जिसके पास मवेशी है उसको भी तो पानी चाहिए। हाँ, मवेशी को पिला सकते हैं, नहाते नहीं ना है? नहलवाते नहीं ना मवेशी को इस पानी से? मवेशी को तो नहाएगा नहीं मवेशी। पीने के लिए सरकार पानी दिया है, अब नहा रहे हैं, अपने नहाइए कि मवेशियों को नहाइए? यहाँ पोखरी में पानी भी नहीं है, अच्छा। नदी भी पानी सूख रहा है। टीबल उबल नहीं है? टीबल उबल यहाँ नहीं? जी नहीं, ट्यूबवेल सरकारी है, सब फेल है। बोला पीएचडी विभाग वहाँ से रवाना कर दिया गया कि चापाकल ठीक करने वाला। एक भी चापाकल यहाँ ठीक नहीं है। सब सरकारी है? जी 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 हाँ। तो ये पीएचडी विभाग को आप दे दिया गया इसका भी मेंटेनेंस करने के लिए, तो चापाकल का मेंटेनेंस नहीं हो रहा था, इसका मेंटेनेंस पीएचडी विभाग कैसे करेगा? आज 40 साल हो गया चापाकल गड़ाया हुआ, लेकिन उस दिन से चल रहा था, लेकिन ये 2 साल से इस मौसम में आके बंद हो जाता है। बंद हो जाता है, तो पीएचडी विभाग इसको ठीक नहीं करता? नहीं, कोई देखने के लिए तैयार अब नहीं। ये बताइए हमको कि अभी इसका जो मेंटेनेंस का कार्य जो है पीएचडी विभाग को दे दिया था, कॉल को तो ठीक नहीं करता है, और आप लोग का नल जल का पानी अगर नहीं मिलेगा, गड़बड़ा जाएगा तो ठीक करेगा पीएचडी नहीं, अभी विभाग? तक तो मिल रहा है पानी इससे, समझे कि नहीं? अभी तक हमको सुविधा है इससे, समझे कि नहीं? हाँ। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। इनका कहना है कि पीएचडी विभाग एक तरफ जहां नल खराब पड़ा हुआ है उसे तो ठीक नहीं किया है, मगर जो व्यवस्था, जो पीएचडी विभाग को जो अब कार्य मिला है करने के लिए, और वो भी कार्य ये मिला है कि पूरे ब्लॉक के अंदर बताया तो 20 प्रखंड के अंदर जो कुल जो है कि 3270 जो वार्ड के अंदर जो नल जल योजना की लगाई गई है, और उस नल जल योजना का जो मेंटेनेंस का कार्य है वो पीएचडी विभाग को दिया गया है, और पीएचडी विभाग इस पूरे कार्य को करने के लिए पूरी तरह से तैयारी है और कमर कस ली है, और कैबिनेट की मोहर भी लग चुकी है। बस कुछ ही दिन का इंतजार है जब इसको पीएचडी विभाग जो है उन लोगों को सौंप दिया जाएगा, उन सभी जो एजेंसियों को सौंप दिया जाएगा जो इस कार्य को करेगी। मगर कहीं ना कहीं लगातार जो है कि 7 निश्चय योजना के तहत मुख्यमंत्री का जो महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल का जल अब जो है कि पीएचडी विभाग के हाथ में दे दिया गया है। इसका मेंटेनेंस को लेकर अब देखने वाली बात है कि पीएचडी विभाग इसके मेंटेनेंस को कैसे पूरा करती है। कशिश की खास पेशकश में आज जहां हम आपको दिखाने वाले हैं कि बिहार सरकार द्वारा जो पंचायती राज से नल जल योजना की जो मेंटेनेंस का कार्य है उसे हटाकर अब पीएचडी विभाग को दे दिया गया है। अब हम सीधे जो ग्रामीण स्तर से जो बना है पानी का जो टावर है, ये कहा जाता है कहीं ना पानी टंकी का जो टावर है, और ये जो स्ट्रक्चर पूरा खड़ा किया गया है, ये वो स्ट्रक्चर है जो ग्रामीण स्तर से पंचायती राज से बनाया गया है। और अब जो है कि इसकी जो कार्य है उसे आप देखें, और जो हमने आपको पीएचडी विभाग का दिखाया आप उसे देखें। दोनों का आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह का कार्य पीएचडी विभाग ने किया और किस तरह का कार्य पंचायती राज ने किया। ऐसे मामले को लेकर यहाँ कुछ लोग हैं जो जनप्रतिनिधि लोग हैं और स्थानीय तौर पे हम उनसे सीधा जानने की कोशिश करेंगे कि ये जानना चाहेंगे कि अब जो है पीएचडी विभाग को जो है पंचायती राज से नल जल योजना का मेंटेनेंस का कार्य को पीएचडी विभाग को दे दिया गया है, तो ऐसे में आप लोग क्या मानते हैं और क्या कहना चाहेंगे? पीएचडी विभाग को दिया गया है तो अच्छी बात है, लेकिन ग्रामीण स्तर से था तो सारे लोग पंचायत के प्रतिनिधि थे कि उस पर देखते थे। अब विभाग को मिला है तो विभाग का काम है कि जनप्रतिनिधि से मिल के हो या अपने अधिकारी पदाधिकारी से हो, जो भी तंत्र यहाँ नल जल का गड़बड़ है उसको सुदृढ़ करना, ताकि जो मुख्यमंत्री जी का नल जल योजना था कि हर परिवार में पानी नियमित समय पर मिले, वो उनका जो सपना है वो साकार हो। लेकिन यह सपना साकार नहीं दिख रहा है जमीन पर। सभी जगह कुछ न कुछ ये पानी का जो है समय निर्धारित होना चाहिए दिल्ली अन्य प्रदेशों में कि है टाइमिंग है कि 6 बजे से 8 बजे या जो भी है, उसके कारण हमारे जो भी गरीब लोग, अमीर लोग के पास तो अपना साधन है, लेकिन जो गरीब लोग हैं जो इसी पानी पर आधारित है, उनके साथ बच्चों का आना जाना, विद्यालय का आना
कहीं ना कहीं कहा जाता है पानी जो समय से मिल पाता वो है, नहीं मिल पा रहा। नहीं मिल पा रहा नहीं आप लोग को। नहीं समय कितने समय आप लोग को घर में पानी आता है? पानी का कोई टाइमिंग नहीं है। टाइमिंग नहीं है, पानी तो मिल रहा है। पानी मिल रहा है लेकिन उसमें भी फोर्स नहीं है। अच्छा। अब फोर्स नहीं के कारण है कि एक बाल्टी पानी भरने में समय लगता है। फोर्स नहीं रहने का कारण लोग बताते हैं कि इसमें कुछ पार्ट का गड़बड़ी है या यह पार्ट नहीं है, जिसके कारण तो ये विभाग को कराना है या जनप्रतिनिधि को कराना है। चलिए ये हम- कहाँ परेशानी है? परेशान। चलिए कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि टाइमिंग की जरूरत है, वाजिब में टाइमिंग होनी चाहिए। हम जानना चाहेंगे कि पीएचडी विभाग को ये कार्य सौंपा गया, मेंटेनेंस का कार्य सौंपा गया, तो क्या पीएचडी विभाग इस काम को कैसे करेगी और कैसे आप लोग जनप्रतिनिधि लोग पहले करा रहे थे, अब ये कार्य उनके हाथ में जाएगा, तो आप लोग कैसे इसको देखते हैं? देखिए, हम पीएचडी विभाग जैसे कि मान लीजिए मुखिया जी के द्वारा पंचायत वार्ड क्रियान्वयन समिति के द्वारा जो काम किया गया है लगभग 90-95% सही है, और पीएचडी विभाग के द्वारा जो किया गया है वो बिल्कुल है, जबकि पीएचडी का एस्टीमेट 30 से 32 लाख है और पंचायती राज विभाग के द्वारा जो किया, मुखिया जी के द्वारा जो किया गया है उसका एस्टीमेट 17-18 लाख है, या चाहे जैसे हो। लेकिन हमको तो बुझाता है जो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंध समिति द्वारा जो काम किया गया है वो बहुत अच्छा है, पीएचडी से लगभग बहुत अच्छा है, चाहे वो वोट के डर से करे हो या पब्लिक लोकलिटी के डर से करे हो, लेकिन पीएचडी से अच्छा काम हुआ है। तो मेंटेनेंस का कार्य जो पीएचडी करेगी वो ग्रामीण स्तर से बेहतर करेगी या उससे कम करेगी? हमको तो नहीं लगता है, चूंकि यहाँ लोगों को लोकल वार्ड सदस्य हैं, लोकल जनप्रतिनिधि हैं, लोग घर पर भी जाकर के कहते हैं जब भाई शादी है, फलना है, चिलना है, तो थोड़ा विशेष रूप से पानी मुहैया करा देते हैं। अब पीएचडी वाले को तो उनका अपना विभाग नहीं संभाल रहा है, तो ये कैसे पंचायती राज को संभालेंगे? हमको नहीं लगाता है जो धरातल पर सफल होगा। चलिए, इनका कहना है कि अपना विभाग नहीं समझना, कहीं ना कहीं जो सवाल खड़ा इसलिए हो रहा है कि पीएचडी विभाग को जिस तरह से चापाकल मरम्मत का जो कार्य दिया गया था और अभी तक वो कार्य संपूर्ण रूप से हो नहीं पाया है। अभी भी हमारे ग्रामीण स्तर पे कहना है लोगों का कि अभी भी कई ऐसे सरकारी चापाकल है जो कि खराब पड़े हुए हैं, अभी तक पीएचडी विभाग उसे अभी तक ठीक नहीं कर पाई है। तो क्या नल जल का कार्य को, बहरहाल हम और भी लोगों से जानते हैं, आप किस नजरिए से देखते हैं सर? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को प्रणाम करता हूं, और जो मूल प्रश्न आपने उठाया है कि पीएचईडी विभाग और पंचायत राज विभाग, निर्माण के क्रम में पीएचईडी को दुगुना बजट मिला और पंचायत राज विभाग को आधा बजट मिला। इसी से आप समझ सकते हैं कि सरकार में बैठे हुए आईएएस ऑफिसर और इंजीनियर्स इस राज्य को लूटने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। उनकी इस प्रतिबद्धता को हम लोग आलोचना करना चाहते हैं कि ये पढ़े लिखे आईएएस और इंजीनियर्स क्यों राज्य को लूटना चाहते हैं जबकि उनको पर्याप्त वेतन मिलता है। तो इस एंगल से कि निर्माण में जो दुगना बजट पीएचडी को मिला, इसको जस्टिफाई अगर मुख्यमंत्री कर दें तो बड़ा अच्छा लगेगा। दूसरा, अभी अब मॉनिटरिंग वाली बात जो एक विभाग को जा रही है उसमें बहुत ऐतराज नहीं होना चाहिए, इसलिए कि वो मुखिया और वार्ड मेंबर के माध्यम से ही पीएचडी भी इसको देखेगा, ऐसी मेरी समझ है। जिस तरह की एजेंसी को दिया जाएगा सर, एजेंसी को बहाल किया जाएगा। एजेंसी तो बहाल हो गया है, पंचायत राज के अंदर रहते हुए भी मरम्मती की एजेंसी जो बहाल हुई है वह तो अत्यंत निंदनीय से ही चोरी प्रमाणित हो जाती है। पंचायत राज विभाग को जो आधा बजट मिला, उस आधे बजट में मुखिया और वार्ड मेंबर के द्वारा जो काम कराया गया वो पीएचडी से बेहतर है, जबकि उसमें भी अभियंता और आईएएस लोगों के कारण उसमें भी भयंकर लूट हुई है। एक पिलर में जहां 15 बाई 10 का पिलर है, 12 mm का 10 रॉड पड़ना है। पूरे बिहार में एक भी पिलर में अगर 12 mm का 10 रॉड होगा, छतौना का 6 छोड़कर, क्योंकि मुझे विश्वास है, क्योंकि उस 6 को मैंने बनवाया है, इसलिए मुझे उसके रॉड के बारे में मालूम है। इसके अलावा अगर आप पत्रकार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, मुख्यमंत्री को चैलेंज है कि अगर उनके नेतृत्व में एक भी बिहार में 12 mm का 10 रॉड होगा, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इस भ्रष्टतम सरकार की जितनी आलोचना की जाए, आईएएस ऑफिसर और इंजीनियर्स की जितनी आलोचना की जाए,
कम है और इससे आगे मैं मीडिया के सामने और क्या कैसे कहीं ना कहीं देखिए हमने भी अधिकारी से बात की, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि अगर एजेंसी के थ्रू कोई काम होगा और हम इसको लेकर जो है कि कार्य को बेहतरीन तरीके से समय पूरा हो जाएगा, तो ऐसे में वो उनका भी कहना है कि हमारे पास अभी इंजीनियर की कमी है और इंजीनियर को भी बुलाया जाएगा, मगर कहीं नहीं कि वो कह रहे हैं कि पंचायत से बेहतर कार्य हमारा पीएचडी करेगा। आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा ये कहना है, आपका प्रश्न बड़ा सुंदर है। चोर खुद ही कह रहा है कि वो बड़ा चोर है। इंजीनियर्स और आईएएस, मैं बार बार कह रहा हूं, इंजीनियर और आईएएस अगर चोर नहीं होगा तो हम जैसे अनपढ़ नेता कभी चोरी नहीं कर सकते हैं। हमारी चोरी को अमली जामा यही पढ़ा लिखा आईएएस और अभियंता लोग देता है। हम लोग तो अनपढ़ जनप्रतिनिधि हैं। आप देख ही रहे हैं, प्रधानमंत्री तक अनपढ़ हो सकता है, तो हम लोग तो कितने अनपढ़ हो सकते हैं। एक वार्ड मेंबर हैं, मैं अपने व्यक्तिगत स्तर पर नहीं लेता हूं। जनप्रतिनिधियों के अनपढ़ होने की बात कही जाती है कि नेतवा सब बिना पढ़ल लिखल चोर होय छे। उन आईएएसों को मैं कहना चाहता हूं कि जिस नौकरी के लिए उन्होंने सारे कुकर्म किए हैं, उस तरह की सारी नौकरी के कभी किसी फार्म में भरा नहीं, लेकिन राजनीति करता हूं, वार्ड मेंबरी करता हूं और पूरे बिहार की सरकार को, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव सहित जिलाधिकारी को चैलेंज है कि अपना निर्माण कराया हुआ एक जल नल दिखा दे जिसमें गुणवत्तापूर्ण निर्माण हो। हमारे मुखिया और वार्ड मेंबर्स ने जो बना दिया है वो बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। उनसे जो लूट हुई है, 40% रुपया उनसे वापस ले लिया गया है। एक तो आपने बजट आधा कर दिया पीएचईडी से, उसके बाद 40% रुपया आपने ले लिया, 60% में जो बजट बना दिया उसने, उसको धन्यवाद देने की जरूरत है। हम उस लाइन पर यही कहेंगे। जहां तक एजेंसी का सवाल है, एजेंसी जो करेगी काम, जिसकी पीड़ा उसका प्रयास। अगर मुखिया और वार्ड मेंबर नहीं सुधार सकेगा तो एजेंसी का बाप भी नहीं सुधार सकेगा। अच्छा चलिए, कहीं ना कहीं चैलेंज है इनका, और बहरहाल देखने वाली बात होगी। सवाल तो खड़े किए हैं और सवाल खड़े होने के बाद यही मामला अब सामने आ रहा है। अब हम इसी मामले को लेकर लोगों से पूछते हैं और अब जो है कि हम यहाँ के मुखिया जी से पूछना चाहेंगे कि मुखिया जी आप बताएंगे आपके वार्ड में कुल कितना, इधर आइए, ये है मुखिया जी से हम जानना चाहेंगे ये इनका नल जल कितने का ये स्ट्रक्चर है और यहाँ की जो व्यवस्था है उन पे हम इनसे सवाल करेंगे। अब मुखिया जी बताएंगे आपके वार्ड के अंदर कुल जो आपके पंचायत के अंदर जो है कि कुल कितना आपने निर्माण कराया अभी तक और क्या कुछ बताना चाहेंगे? ग्राम पंचायत केवस निजामत में 2 राजस्व ग्राम है, केवस निजामत और केवस जागीर, और कुल 12 वार्ड हैं। 12 वार्ड में हमारे यहाँ पर कार्य किया गया है। जो कमेटी थी वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के द्वारा ही काम कराया गया और बेहतर गुणवत्तापूर्ण रखते हुए पानी टंकी का निर्माण हो या जल आपूर्ति में पाइपलाइन की व्यवस्था हो, हर एक काम गुणवत्तापूर्ण कराई गई है। हम लोग के देखरेख में कराई गई है, विभाग के लोगों के देखरेख में कराई गई है। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था कि प्रत्येक व्यक्तियों के घर तक शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो, उस पर हम लोगों ने काम करने का प्रयास किया है और सफलतापूर्वक सभी व्यक्तियों के यहाँ शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हम लोगों ने करने का काम किया है। तो बताएं, अब जो है कि इस विभाग को है आप लोग से हटा के जो है मेंटेनेंस का कार्य पीएचडी को दिया गया है, तो आप इसे कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? अनुरक्षण का काम वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के द्वारा कराई जा रही थी और बेहतर तरीके से हम लोग ध्यान देते थे उस पर, और कमेटी के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से अनुरक्षण की व्यवस्था थी और जहां भी गड़बड़ी होती थी वहां पर जाकर ठीक करवाने का काम हमारे जो वार्ड सदस्य हैं और जो कमेटी के अन्य सदस्य हैं उनके द्वारा कराई जाती थी। लोगों की जो भी शिकायतें आती थी हम लोग तक पहुंचती थी या वार्ड सदस्य के तहत पहुंचती थी, तो जल्द से जल्द वहां पर दुरुस्त करने की व्यवस्था था और काम कराई गई और अच्छे से कहीं पर लीकेज आप नहीं देखिएगा। हमारे पंचायत में बहुत अच्छी ढंग से मेंटेनेंस का काम भी हमारे वार्ड सदस्य लोगों ने किया है। क्या लग रहा है कि पीएचडी आपसे बेहतर कार्य करेगी या आप बेहतर कार्य कर रहे हैं? काम करने के लिए कोई भी विभाग अच्छी ढंग से अगर काम करना चाहेगी तो अच्छी ढंग से कर सकती है। पीएचडी के पास भी अगर सरकार ने सोचा है कि बेहतर काम कर सकते हैं तो हम लोग विश्वास रखते हैं कि पीएचडी के माध्यम से भी बेहतर काम हो सकता है। सरकार अच्छी सोच के तहत जो यह काम योजना चलाई थी वह योजना धरातल पर है और सरकार के लोग देख रहे हैं कि बेहतर अनुरक्षण का काम पूरे राज्य स्तर पर पीएचडी के माध्यम से लोग स्वास्थ्य अभियंत्रण के माध्यम से कराई जा सकती है। क्या लग रहा है कि पीएचडी आपसे बेहतर कार्य करेगी या आप बेहतर कार्य कर रहे हैं? काम करने के लिए कोई भी विभाग अच्छी ढंग से अगर काम करना चाहेगी तो अच्छी ढंग से कर सकती है। पीएचडी के पास भी अगर सरकार ने सोचा है कि बेहतर काम कर सकते हैं तो हम लोग विश्वास रखते हैं कि पीएचडी के माध्यम से भी बेहतर काम हो सकता है। सरकार अच्छी सोच के तहत जो यह काम योजना चलाई थी
वह योजना धरातल पर है और सरकार के लोग देख रहे हैं कि बेहतर अनुरक्षण का काम पूरे राज्य स्तर पर पीएचडी के माध्यम से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण के माध्यम से कराई जा सकती है। तो मैं स्वागत करता हूं, उनके माध्यम से अगर कराई जाएगी तो हम लोग कंटिन्यू देखते हैं, कहीं पर भी गड़बड़ी होगी तो हम लोग इसकी सूचना विभाग को देंगे, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण को देंगे और समय पर ठीक कराने का प्रयास करेंगे। जो भी सरकार का ऑर्डर आएगा उसको फॉलो करने का काम हम लोग की जिम्मेवारी है और हम लोग करते हैं। जनता का काम के लिए हम लोग चुन के आए हैं और जनता का काम भी करेंगे और जो विभाग का निर्देश प्राप्त होगा उस पर भी काम करने का प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने विस्तार से जानकारी दी। मगर कहीं ना कहीं समस्तीपुर सहित बिहार के अंदर जो है कि अब इस मामले को लेकर कैबिनेट की मोहर लग चुकी है और कुछ ही दिनों के अंदर जो पीएचडी विभाग को, जो मुख्यमंत्री की जो महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल का जल जो 7 निश्चय के तहत होता है, उनका जो है कार्य जो है कि पीएचडी विभाग को दिया जाएगा। इसको लेकर हमने आपको लोगों की राय बताया है, लोगों का अपना अपना वक्तव्य है, लोगों की अपनी अपनी राय है और इस मामले को लेकर लोग अपनी बातें कह रहे हैं। कहीं पे कहते हैं कि पीएचडी विभाग इसे बेहतर से कार्य करेगा, तो कहीं पीएचडी विभाग के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। मगर कहीं ना कहीं फिर सवाल खड़ा होता है कि लोगों का मानना है कि पहले तो चापाकल की मरम्मत करने में पीएचडी विभाग के पसीने छूट रहे हैं और अब जो है इन्हें कुल 3270 नल जल योजना को देखना पड़ेगा, जो कि 1561 जो है नए जुड़ रहे हैं, जो पंचायत के जुड़ रहे हैं, उनका भी मेंटेनेंस का कार्य पीएचडी विभाग को दिया जा रहा है। कशिश न्यूज़ के लिए समस्तीपुर से कैसर खान।